नमस्कार दोस्तों, प्रयास एकेडमी भुवाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। आज आपको रीजनिंग का एक टॉपिक सिलोजिज्म मतलब न्याय वाक्य पढ़ा रहा हूँ। इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। देखिए है क्या ये चीज़, मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कैसे करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, आपको कथन दिया मिलेगा कुछ इस प्रकार से, सभी आम हरे हैं और आपको निष्कर्ष मिलेंगे दो, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। सभी काले आम हैं, सेकंड सभी आम काले हैं। इस प्रकार से देखिए इन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे। जैसे देखिए क्या है, सभी आम हरे हैं और सभी हरे क्या हैं, काले। और आपको निष्कर्ष, इसी के माध्यम से आपको निष्कर्ष देखना है कि आपके ये निष्कर्ष इस कथन को पूरा करते हैं या नहीं करते। अगर ये निष्कर्ष इस कथन का पालन करते हैं तो आपका जो निष्कर्ष कथन का पालन करता है वो सही होगा, जो नहीं करता वो गलत होगा। ठीक है, आपने बहुत से चैनलों पे पढ़ा होगा कि आपको अलग अलग माध्यम से पढ़ाते हैं, कोई 50%, 100%, 50% करके बताता है। मैं आपको एक नई चीज़ से पढ़ा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। मैं आपको पहले इसका बेसिक समझाता हूँ। देखिए है क्या, पहले वो समझिए। देखिए न्याय वाक्य, न्याय वाक्य को हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए क्वेश्चन जब भी आता है तो न्याय वाक्य में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो सही होता है या वो गलत होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सही और ये क्या है, गलत। अब हम गलत को दोबारा से दो प्रकार से बांटते हैं, क्योंकि गलत दो प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्ण गलत और एक होता है आंशिक गलत। अब है क्या ये चीज़, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे इसका एक कथन लेते हैं हम। एक कथन दे रखा है आपको, A > B > C, और आपको दो निष्कर्ष मिल रहे हैं कि A > B या A बड़ा है B से और A बड़ा है C से। देखिए कथन आपको क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि A का मान B से बड़ा है और B का मान C से बड़ा है। और यहाँ पर जो निष्कर्ष दे रखे हैं दोनों, इसमें देखिए पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, A का मान B से बड़ा है। कथन में भी वही बात, निष्कर्ष कथन में भी वही बात कह रखी है और निष्कर्ष में भी वही बात कह रखी है, तो ये इसका क्या कर रहा है, पालन। दूसरे में देखिए A C से बड़ा है। यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली पूछ रखा है, पहले क्या दे रखा आपको कि A का मान B से बड़ा है और B का मान C से बड़ा है। तो यहाँ से अपन को सीधी बात पता चल रही है कि A का मान किससे बड़ा है, C से। तो यहाँ पर ये भी क्या है, सही। और आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि कथन निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या करते हैं, अनुसरण। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ पूर्ण गलत और आंशिक गलत क्या होते हैं। देखिए पहले आप पूर्ण गलत देखिए। एक कथन दे रखा है A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, और यहाँ पर दो निष्कर्ष दे रखे हैं। जैसे मैं पहला निष्कर्ष लिख देता हूँ, A छोटा है B से, सेकंड A बराबर है B के। देखिए मैंने कथन सेम ही लिया है कि A का मान B से बड़ा है और B का मान C से बड़ा है। पहला निष्कर्ष क्या है, A का मान C से छोटा है। कथन में अपने को दे रखा है कि A का मान C से बड़ा है, तो यहाँ पर ये बात क्या हो गई, गलत। गलत को हम इस निशान से लगाएंगे। सेकंड देखिए, सेकंड में अपने दे रखा है A का मान B के बराबर है, पर अपने को कथन में क्या दे रखा है कि A का मान किससे बड़ा है, B से। तो ये बात भी यहाँ क्या हो गई, गलत। तो इसमें अपना क्या आंसर आएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 कोई भी अनुसरण नहीं करते। आंशिक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी से आते हैं। आंशिक का निशान देखिए, पहले तो आंशिक होता है ये वाला निशान लगाने, इसको पार्शली बोलते हैं। देखिए इसमें आपको कथन कैसा मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूँ। कथन कुछ इस प्रकार से है, A बड़ा है B से और B छोटा है C से, और आपको दो निष्कर्ष दे रखे हैं।
पहला निष्कर्ष ए बड़ा है सी से और दूसरा निष्कर्ष ए छोटा है सी से। देखिए कथन कह रहा है अपने को कि ए का मान बी से बड़ा है और बी का मान सी से छोटा है, और निष्कर्ष कह रहा है कि ए का मान सी से बड़ा है। अब यहाँ आप देखिए ए का मान बी से तो बड़ा है और बी सी से छोटा है, तो अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ए सी से बड़ा है या छोटा। जब अपन ये चीज़ निश्चित ही नहीं है तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, ये सही भी हो सकता है और गलत भी। इसे हम क्या लिखेंगे, पार्शली, और ये वाला निशान अपने को लगाना है। अब ये वाली चीज़ देखिए, यहाँ कह रहा है कि ए का मान सी से छोटा है, वही बात होगी। यहाँ ए बी से बड़ा है और बी सी से छोटा है, तो ये चीज़ भी अपन डिसाइड नहीं कर सकते, जो ये भी क्या आएगा, पार्शली। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा, या तो केवल एक सही है या केवल सेकंड सही है। इस स्थिति में आपके दोनों सही नहीं हो सकते। इस प्रकार के क्वेश्चनों में कैसे पहचानेंगे, सीधी सीधी कंडीशन दी होती है। जब आप ऑप्शन देखते हैं तो उसमें या तो या की कंडीशन दी रखी है, तो आप या तो या की कंडीशन से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पार्शली वाला है। जब या तो या की कंडीशन ना हो तब या तो सही वाला देता है क्वेश्चन में या फिर पूर्णतः गलत वाला। एक बार आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे टाइपों से आपको पढ़ना है। उम्मीद है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब देखिए पूरे सिलोजिज्म को अपन केवल 4 प्रकार में बांट कर पढ़ेंगे। अगर ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, चाहे आपका राजस्थान पुलिस का हो, पटवारी का हो, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये वाले क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। हैं क्या टाइप वो देखिए। उम्मीद है कि आपने उतार लिया, सॉरी लिख लिया होगा। देखिए देखिए पहली टाइप क्या है, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा। ऑल टाइप पॉजिटिव मतलब सभी प्रकार के सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब जो भी चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी होगी वो सारी की सारी सही होगी। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कथन दे रखा आपको, देखिए अपन इसको 4 भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। आप सभी भागों को आराम आराम से पढ़ते जाइएगा, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ में आई होंगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सभी नदियाँ घर हैं। देखिए एक कथन दे रखा है आपको कि सभी नदियां क्या हैं, घर। इस चीज़ को अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जब तक अपन देखिए एक तो बेसिक डायग्राम बनेगा और कुछ एडवांस डायग्राम बनेंगे। तब तक अपन एडवांस डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक अपन निष्कर्ष नहीं बता सकते कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। ये मैंने आपको कथन लिखा है। अब मैं कुछ निष्कर्ष साथ साथ लिखते जाता हूँ और आपको बताना है। देखिए फिर लास्ट में देखते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत। जैसे मैं सभी निष्कर्ष लिख देता हूँ। कुछ नदियाँ घर हैं। सेकंड, कुछ घर नदियाँ हैं। तीसरा, सभी घर नदियाँ हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 निष्कर्ष लिखे हैं। पहला है कुछ नदियाँ घर हैं। सेकंड, कुछ घर नदियाँ हैं। थर्ड लिखा है सभी घर नदियाँ हैं। चौथा देखिए, सभी घर के नदियाँ होने की संभावना है। एक बार मैं आपको केवल 4 ही निष्कर्ष लिखा रहा हूँ, उसके बाद निष्कर्ष और भी हैं। पहले अपन ये 4 निष्कर्ष ही देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप कथन देखिए। कथन क्या कह रहा है, सभी नदियाँ घर हैं। आपको इस कथन को देखकर डायग्राम बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। सारी की सारी नदियाँ क्या हैं, घर। मतलब ये जो सारी नदियाँ हैं रिवर, ये किसके अंदर आएंगी, घर के अंदर। ये अपना कौन सा डायग्राम बना, बेसिक।
मतलब ये डायग्राम तो आप सभी ने बना लिया होगा, उम्मीद है। ये अपना बेसिक डायग्राम है। अब अगर एक ही डायग्राम से अपन इस चीज़ को समझते हैं तो देखिए, कुछ नदियाँ घर हैं, यहाँ पर सारी की सारी नदियाँ क्या हैं, घर, और कुछ नदियाँ घर हैं। जब सारी की सारी नदियाँ ही घर हैं तो कुछ भी नदियाँ क्या होंगी, घर। सेकंड, कुछ घर नदियाँ हैं। अब यहाँ पर देखिए, अपन को दे रखी है कि सारी की सारी नदी किसके अंदर है, घर के अंदर, और यहाँ पर केवल किसकी बात कर रखा है, कुछ घर की। क्या देखिए, क्या घर का कुछ हिस्सा नदी के टच है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टच है, तो ये वाला भी क्या होगा, सही। सेकंड देखिए, सभी घर नदियां हैं। अब आपने केवल एक ही डायग्राम बनाया बेसिक, और इसके अनुसार देखिए आप क्वेश्चन निष्कर्ष कह रहा है कि सभी घर नदियां हैं। यहाँ पर देखिए, घर का ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन किसके बाहर है, नदी के बाहर है। मतलब आपके अनुसार तो ये वाला कथन गलत होगा, पर देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने को एक एडवांस डायग्राम भी बनाना होगा। वो एडवांस डायग्राम कुछ ऐसे बनता है कि घर और नदियाँ दोनों इसी के ऊपर दे रखी हैं। यही क्या है आपका घर, और यही क्या है, रिवर। आप जब भी डायग्राम बनाओगे तो आपको केवल कथन के अनुसार पालन करना है। निष्कर्ष को आप बाद में देखिए, पहले कथन देखिए कि सभी नदियाँ घर हैं। इसका डायग्राम क्या बना, यहाँ पर ये डायग्राम देखिए कि ये कथन इस डायग्राम पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। नदियाँ किसके अंदर हैं, घर के अंदर, मतलब सारी नदियाँ घर हैं। यहाँ पर भी वही बात है। अब ये देखिए, सभी घर नदियाँ हैं। क्या यहाँ पर सभी घर नदियाँ हैं, आप कहेंगे नहीं हैं। यहाँ पर सभी घर नदियाँ हैं। जब एक में गलत और एक में सही हो तब ये कौन सी स्थिति आएगी, पार्शली, मतलब ये आंशिक सही है, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, सभी घर के नदियाँ होने की संभावना है। आपको कह रहा है कि क्या सारी की सारे के सारे घर नदी हो सकती हैं, केवल आपको संभावना पूछ रखी है। अगर संभावना का मतलब होता है यदि एक में भी वो बात सही हो तो वो हमेशा सही होती है। तो देखिए, जब सभी घर नदियां हैं मतलब एक में आपकी बात गलत है, एक में आपकी बात सही है, और उसके साथ क्या जोड़ रखी है, संभावना, तो ये क्या होगा आपका सही। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में तो अपने को इतने निष्कर्ष नहीं देगा, ये तो केवल मैंने आपको समझाने के तौर पे समझा रहा हूँ इतने निष्कर्ष। एग्ज़ाम में केवल आपको मान लीजिए कि ये 2 एग्जाम्पल दिए, ये वाले, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। और जब ये 2 दे रखा हो तब जब आप समझेंगे कि पार्शली का करना क्या है। देखिए, पार्शली तभी काम आएगी, वैसे पार्शली का मतलब होता है गलत, क्योंकि देखिए जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने वहाँ पर पार्शली को किसके साथ लिखा था, गलत के साथ। अगर अकेला पार्शली की बात हो तब या तो या की कंडीशन आती है, नहीं। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर अगर एग्जाम्पल दे रखे हो आपको, तब आपको एग्जाम में क्या करना है। तो देखिए, कुछ घर नदियाँ हैं, बात बिल्कुल सही है। सभी घर नदियाँ हैं, आंशिक बात है, मतलब पार्शली, ये सही भी हो सकती है और गलत भी। जब ये वाली कंडीशन हो तब आपका आंसर आएगा केवल कथन 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद आप एक बार ये इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ निष्कर्ष और लिख के बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए मैं डायग्राम को इस साइड बना रहा हूँ। देखिए, ये वाला अपना बेसिक डायग्राम था, ये रिवर है, ये हाउस है, और ये वाला अपना कौन सा डायग्राम है, एडवांस डायग्राम, जिसके एक के ऊपर ही एक दोनों चीज़ें, यही रिवर और यही क्या है, हाउस। अब देखिए 5 नंबर 6 और 7, 5 नंबर, उम्मीद है कि ये 4 एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। 5 नंबर देखिए, कुछ घर नदी नहीं है। छठा, कुछ नदी घर नहीं है। 7वां एग्जाम्पल, कोई भी घर नदी नहीं है। देखिए, ये 3 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। 5वां निष्कर्ष अपने को क्या दे रखा है, कुछ घर नदी नहीं है। आपको केवल डायग्राम देखना है। डायग्राम देखिए, वो कह रहा है कि कुछ घर नदी नहीं है, मतलब घर का कुछ पोर्शन नदी के टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, घर का कुछ पोर्शन नदी के टच नहीं होना चाहिए। ये वाला जो पोर्शन बच गया, ये नदी के टच हो रहा है, आप कहेंगे नहीं हो रहा, मतलब इसमें जो बात कह रखी है वो क्या है, सही। यहाँ पर देखिए, जब नदी और घर एक ही हैं तो ये वाली बात यहाँ पर गलत हो गई। एक में गलत, एक में सही, क्या आएगा, पार्शली, मतलब आंशिक रूप से सही है। सेकंड देखिए,
कुछ नदी घर नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब की बार अपने को कह रहा है कि कुछ नदियाँ हैं जो घर नहीं है, मतलब नदी का जो डायग्राम है वो घर से बाहर होना चाहिए, थोड़ा भी पोर्शन हो वो बाहर होगा तभी वो वाली बात सही होगी। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये बात तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि सारी की सारी नदी किसके अंदर है, घर के अंदर, और यहाँ पर भी सारी नदी किसके अंदर है, घर पर, तो ये वाली बात गलत है। तो ये कौन सी गलत हो जाएगी, पूर्णतः गलत हो जाएगी। अब लास्ट एग्जाम्पल, कोई भी घर नदी नहीं है, मतलब घर और नदी का आपस में कोई भी रिलेशन या फिर कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि संबंध दर्शा रहा है, तो ये वाली बात दे रखी है, वो वाली बात गलत है। यहाँ पर भी संबंध दर्शा रहा है, तो वो वाली बात गलत है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, पूर्णतः गलत। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए और आपको 7 निष्कर्ष दे दे, तब आपका आंसर क्या होगा, आपको आंसर वही देना है जो आपके केवल 100% सही हो। सही यहाँ पर क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर और 4, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1, 2 और 4 अनुसरण करते हैं। ये वाली बात आपका लास्ट आंसर होगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। ये हमने पहली टाइप पढ़ ली है, इसके बाद 3 टाइप और पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप डेफिनेटली देख लीजिएगा आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। धन्यवाद।